तिहाड़ जेल अंदर से कैसी नजर आती है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको टाइम्स नाउ भारत की इस स्पेशल डिजिटल शो में नजर आने वाले हैं। इस वक्त हम केंद्रीय कारागार तिहाड़ सेंट्रल जेल नंबर 2 के बाहर खड़े हैं। अंदर जाने का जो रास्ता है, जैसा फिल्मों में देखते हैं कि वैसा ही एक जेल है। इसके अंदर जो दुनिया है वो एक अलग दुनिया है। इस वक्त हम तिहाड़ जेल की फैक्ट्री यूनिट में आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे किस तरीके से कैदी काम करते हैं, किस तरीके से तमाम जो यूनिट्स हैं तिहाड़ जेल की वो काम करती हैं। जो अनस्किल्ड कैटेगरी में इनमेट आते हैं उनको काम सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने काम में माहिर होते हैं। लंबे पीरियड में वो एक हुनरमंद बनकर यहाँ से चले जाते हैं। कैदी भाई मिठाई तैयार कर रहे हैं। ये जो मिठाई है इसको तैयार किया गया है तिहाड़ जेल की बेकरी यूनिट में। बाज़ार में हो सकता है आपके घर जो पेठा आ रहा हो वो तिहाड़ जेल के इनमेट्स ने ही बनाया हो, यानी बंदियों ने ही बनाया हो। ये गिफ्ट भी देख लीजिए आप, ये आपको तिहाड़ हाट में मिल जाएंगे। कैदियों के बनाए हुए हाथों से उन्होंने बनाया है। हो सकता है आपको आम ब्रेड लग रही है तो आम ही ब्रेड, लेकिन तैयार की गई है तिहाड़ जेल की बेकरी यूनिट में। कई 100 ब्रेड इस ओवन में रखी जाती हैं और ये तैयार करते हैं तिहाड़ जेल के कैदी। ये जीता जागता उदाहरण है कि कैसे जेल में रहकर भी कैदियों को एक कुशल कारीगर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली के तमाम दफ्तरों में जो फाइलें तैयार की जा रही हैं वो फाइलें तिहाड़ जेल के कैदी तैयार करते हैं। तमाम यूनिट्स जो हैं सारा दिन काम करती हैं और एक साल में करोड़ों का जो है टर्नओवर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह तिहाड़ जेल प्रशासन कारीगरों को एक सशक्त जो है स्किल्ड वर्कर के तौर पर तैयार कर रहा है। टेलीफोन सुविधा, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये किसी आम एसटीडी पीसीओ का बोर्ड नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। भागवत गीता, किसी कैदी का कुछ मन है, कुछ धार्मिक पढ़ने का मन है या किसी भी विषय पर पढ़ने का मन है, कैदी यहाँ आ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर तमाम किताबें आपको मिल जाएंगी तिहाड़ जेल की इस लाइब्रेरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल दिल्ली में है। यहाँ पे लगभग 12,000 कैदी किस तरीके से जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरीके से रोज़मर्रा में वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तिहाड़ जेल अंदर से कैसी नज़र आती है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको टाइम्स नाउ भारत की इस स्पेशल डिजिटल शो में नज़र आने वाले हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यूं तो भारत की राजधानी दिल्ली कई चीज़ों के लिए मशहूर है। इंडिया गेट हो या लाल किला या संसद भवन। फेस्टिव सीजन में एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि बॉस, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली की तिहाड़ जेल ना सिर्फ भारत की बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी जेल है। और इसी जेल की दिवाली और कैदियों की बनाई गई मिठाइयां भी बेहद मशहूर हैं। भले ही जेल का नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में अपराधी किस्म के लोगों का ख्याल आता होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि तिहाड़ के सख्त जान समझे जाने वाले कैदियों के हाथों का नर्म स्वाद बड़े बड़े लोगों के दिल को मोह लेता है। तिहाड़ प्रशासन कई कैदियों को स्किल्ड वर्कर बना रहा है ताकि जेल से छूटने के बाद कैदी भाई अपराध छोड़कर ईमानदारी की कमाई कर सकें।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पहुंचे तिहाड़ जेल कैंपस में, जहां तकरीबन 12,000 कैदी हैं। ये जेल दशकों पुरानी है और इसका खास इतिहास और महत्व है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल की। देश के कई बड़े और शातिर अपराधी यहाँ अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में आया कि आखिर इस जेल का नाम तिहाड़ ही क्यों पड़ा। थोड़ा सा रिसर्च करने पर पता लगा कि तिहाड़ जेल तो देश के आजाद होने के 10 साल बाद 1957 में बनी थी। ये जेल दिल्ली के तिहाड़ गांव के पास बनाई गई थी। इस गांव के नाम पर ही जेल का नाम तिहाड़ पड़ा। तिहाड़ जेल की जो अलग अलग जेल हैं, जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, 4, 5, 6, इसके लिए अंदर आया जाता है। सड़क से 1-1.5 किलोमीटर अंदर आते हैं। जेल नंबर 2 जिसके अंदर हम जाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि कैदी किस तरीके से इसकी अलग अलग यूनिट्स में काम करते हैं और रोज़मर्रा में कमाई भी करते हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन उनको एक कुशल कारीगर बना रहा है। इस वक्त हम तिहाड़ जेल की फैक्ट्री यूनिट में आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे किस तरीके से कैदी काम करते हैं, किस तरीके से तमाम जो यूनिट्स हैं तिहाड़ जेल की वो काम करती हैं। तिहाड़ के मेन कैंपस में 9 जेल हैं। उसके बाद तिहाड़ की बड़ी फैक्ट्री की तमाम यूनिट्स का रुख करने का हमने फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिहाड़ जेल में एक बेकरी यूनिट भी है जिसे कैदी ही चलाते हैं। साथ ही इस बेकरी यूनिट में खान पान की सामग्री जैसे अचार, चिप्स और बिस्किट बनाए जाते हैं। बेकरी की बनाई ब्रेड, बिस्किट और लड्डू पेठा के स्वाद ने तो हमारा दिल मोह लिया। तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि जेल के बाहर आउटलेट्स में सबसे ज्यादा बिक्री ब्रेड और बिस्किट की होती है। इस वक्त हम तिहाड़ जेल की बेकरी यूनिट में हैं और जो कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, मज़ार में हो सकता है आपके घर जो पेठा आ रहा हो वो तिहाड़ जेल के इनमेट्स ने ही बनाया हो, यानी बंदियों ने ही बनाया हो। हमारे साथ आर्या जी हैं। कितने दिन पहले से काम शुरू हो जाता है और कैसे इस पेठे को पसंद किया जाता है मार्केट में? अब जैसे देखिए, त्यौहार का सीज़न आ गया है तो हम लोग पहले से ही अच्छी तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो DIG साहब चेक करके उसके बाद ही हम लोग कोई भी सामान बाज़ार में भेजते हैं। तो एक टफ़ क्वालिटी कंट्रोल से ये गुजरता है और सभी सीनियर ऑफिसर्स का गाइडेंस और उसमें क्वालिटी ऐड होता है। एवरेज जो यहाँ लोगों को हम काम देते हैं तो 13,000 से लेके 20,000 तक बंदी भाइयों को काम मिलता है। और हाँ, वेज जो उनके मिलते हैं। और यहाँ के उत्पादन का हिस्सा हम बंदी भाइयों से शेयर करते हैं। तो जितना उत्पादन होता है उसके हिसाब से ब्रेड के वो उस पर कैलकुलेट करके उनको प्रॉफिट हम देते हैं। तो एक पार्टिसिपेटिव और एक बहुत ही इनोवेटिव मैडम का प्रोजेक्ट था। हमारे अभी के प्रेजेंट DG साहब ने भी हमारे क्वालिटी में और नाम में अभी हम तिहाड़ से की तरफ जा रहे हैं। पहले हम TJ में हमारा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट था, अभी तिहाड़ से में हम जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग अप्लाई किया है। डिज़ाइनिंग में और मार्केटिंग में अभी DG साहब ने बहुत सारे सजेशन दिए, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसमें जो टर्नओवर है तिहाड़ की यूनिट्स का, जो कैदियों की मेहनत है वो रंग लाती हुई दिख रही है। कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह जो है करोड़ों रुपए कमाती है, उसमें से आप हिस्सा भी देते हैं उनको, यानी सैलरी भी देते हैं मंथली। हाँ। तो इससे कैदी जब छूटते हैं जेल से बाहर कितनी उन्हें मदद मिलती है स्किल्ड वर्कर बनने में? अब देखिए, बेकरी साइंस में वो स्किल्ड हो जाते हैं ओवर लंबे पीरियड पे। पहले शुरुआत में जो आते हैं तो उनको बेकरी का काम का पता नहीं है, लेकिन हम उनको हर एक स्किल्ड आदमी के साथ एक इनमेट को लगाते हैं। धीरे धीरे वो काम सीखता है। थोड़े समय के उपरांत वो धीरे धीरे स्किल डेवलप होता है उसमें। उसके बाद कोई भी कारीगर जो है वो बाहर के बेकरी फील्ड में वो काम कर सकता है, यहाँ से सीखे गए काम के आधार पर। तो ऐसे कई इनमेट्स को आप जानते भी होंगे जो बाहर जाके भी काम जारी रखे। हाँ, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन्होंने बाहर अभी रिलीज होने के बाद वो बाहर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको अच्छा रोज़गार मिल रहा है। और कैसा लगता है कि जब यहाँ के बनाए गए कैदियों के प्रोडक्ट बाहर लोगों को पसंद आते हैं और तिहाड़ की ये यूनिट करोड़ों रुपए कमा रही है? हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि हम एक रोज़गार सृजन कर रहे हैं और एक आदमी जो भटक कर जेल में आ गया उसको बाहर सोसाइटी में वो
जो नहीं कर सका, जो नहीं सीख सका, यहाँ आकर सीखता है और एक अच्छा आदमी बनकर समाज में वापस जाता है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और पूरा तिहाड़ प्रशासन इसी चीज़ में काम करता है। हमारे जो 3 R हैं, रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन और रिफॉर्मेशन, इन्हीं 3 चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो हमारी सक्सेस यही है कि ये यूजफुल सिटीजन होकर, क्राइम को छोड़कर और सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश करें। हमें खुशी होती है जब यहाँ से लोग अपने घरों पे मनी ऑर्डर भेजते हैं। रोज़ाना लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये ये यहाँ जेल नंबर 2 से बंदी भाई अपने घरों को भेजते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये यहाँ जेल में आने के बाद भी इस व्यवस्था से, जो तिहाड़ बेकिंग स्कूल का सेटअप है, इसके कारण और फैक्ट्री का जो सेटअप है और जगहों पे जो काम सीखते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है और उनकी ज़िंदगियाँ जो अव्यवस्थित हो गई थी जेल में आने के बाद, वो फिर से वापस पटरी पे लौट जाती है। यहाँ अपराध करने के बाद भले कैदी के हाथों में वो हुनर पैदा किया जाता है जिससे वो समाज में जब निकले, आप जब त्यौहार बनाएं तो उसके हाथों के बनाए हुए जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तिहाड़ हाट में हम लोग गए थे, वहाँ हमने देखा कि लोग कहते हैं कि हम यहीं के बेकरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यहीं की ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है तिहाड़ जेल के लिए? ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि समाज का वो हिस्सा जो मतलब अल्टीमेटली जेल में आ गया, लास्ट प्लेस पे आ गया, और उनके द्वारा सृजित कोई सामान लोग, जनता पसंद करती है। और लोग भी ये सोचते हैं कि प्रिजन में लोग ना हो, और क्राइम होता है किन्हीं कारणों से सोसाइटी में, और जब वो लोग वापस सही रास्ते पे आते हैं तो ये समाज के लिए और हमारे जेल के लिए तो खासकर है ही, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो पेठा यूनिट काम कर रही है, काफ़ी पेठा पसंद किया जा रहा है बाहर, लोग कहते हैं। तो किस तरीके से रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक जो ये है यहाँ तक पहुँचता है पेठा? हम सालाना टेंडर करते हैं पेठे के लिए, रॉ पेठा हम खरीदते हैं। आप कहीं से भी देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किसी बहुत बड़े शोरूम में तैयार किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, ये इस वक्त हम तिहाड़ के जेल नंबर 2 में खड़े हैं, बेकरी यूनिट है, और ये सारी चीज़ें तिहाड़ के कैदियों ने बनाई हैं, इनमेट्स ने बनाई हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। कहा जाता है सज़ा नहीं सुधार, तिहाड़ इस लाइन के ऊपर चलता है, और ये उस चीज़ का जीता जागता सबूत है कि इस फेस्टिव सीज़न में जो पेठा, जो मिठाई, जो लड्डू आप खा रहे हैं, जो गिफ्ट आपके घर में आ रहा है, हो सकता है वो तिहाड़ जेल की इसी बेकरी यूनिट का हो। तिहाड़ जेल में बने खाने पीने के आइटम्स जेल के बाहर भी भेजे जाते हैं। इस बेकरी का नाम TJS यानी तिहाड़ जेल स्पेशल के नाम से बेचा जाता है। अब इनका नाम तिहाड़ से करने की योजना है। इस वक्त हम दिल्ली की किसी बड़ी मिठाई शॉप पर नहीं हैं, हम इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। तिहाड़ जेल की एक बेकरी में हैं जहां कैदी भाई मिठाई तैयार कर रहे हैं। ये जो मिठाई है इसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको तैयार किया गया है तिहाड़ जेल की बेकरी यूनिट में। लड्डू नहीं, यहाँ पर गुलाब जामुन से लेकर मिल्क केक से लेकर तमाम वो चीज़ें बन रही हैं और बिना मिलावट के बन रही हैं। बार बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये गुलाब जामुन है जो TJ नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। तिहाड़ हाट में ये आपको मिल भी सकता है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं इसमें मिलावट नहीं है, क्योंकि मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जेल में तैयार किया जा रहा है। इस वक्त हम तिहाड़ जेल की बेकरी में हैं और यहाँ ब्रेड बनाई जा रही है। हो सकता है आपके घर में जो ब्रेड आती हो, वो ब्रेड का प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्रेड का जो है मिक्सचर वो तैयार किया जाता है, उसके बाद इसको ओवन में डाला जाता है, यानी कई 100 ब्रेड इस ओवन में रखी जाती हैं और ये तैयार करते हैं तिहाड़ जेल के कैदी। और इसके प्रोसेस के बाद क्या होता है, ओवन से निकाला जाता है। उसके प्रोसेस के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो अंतिम प्रोडक्ट निकलता है वो कैसा रहता है। अंतिम प्रोडक्ट के लिए तिहाड़ जेल की बेकरी में हैं हम लोग, इनमेट्स ने तैयार किया है। ये आप देखिए कई दर्जन ब्रेड यहाँ पे रखी हुई है। TJ ब्रांड नाम से ये ब्रेड है जो तिहाड़ जेल के इनमेट्स ने तैयार की है। रोज़ सुबह जो ब्रेड है, आसपास के कई लोग इसका सेवन कर रहे हैं और इसमें मिलावट नहीं है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये तिहाड़ जेल की बेकरी में बनाई गई है। कई लोग हमको मिले तिहाड़ हाट में भी जो रेगुलर इसका सेवन करते हैं। ये ब्रेड
हो सकता है आपको आम ब्रेड लग रही हो, है तो आम ही ब्रेड, लेकिन तैयार की गई है तिहाड़ जेल की फैक्ट्री में, उसकी बेकरी यूनिट में। और लाखों यूनिट साल में तिहाड़ जेल की बेकरी यूनिट बेचती है। इसके बाद हम कारपेंट्री यूनिट में गए और कैदियों की कलाकारी देख बस देखते रह गए। जेल में रहकर भी कैदियों को एक कुशल कारीगर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कारीगरी, जो नक्काशी की गई है, जिस तरीके से तराशा गया है इंडिया गेट को लकड़ी की मदद से। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ कारपेंट्री यूनिट में जो सामान तैयार होता है वो दिल्ली सरकार के सरकारी दफ्तरों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में ये कारपेंट्री यूनिट तिहाड़ जेल की है, जो ये सामान तैयार करने के बाद इसको बाज़ार में उतारा जाता है। कारपेंट्री यूनिट के बाद हमने पेपर यूनिट का रुख किया और यहाँ भी कैदियों की कारीगरी के हम मुरीद हो गए। इस वक्त हम तिहाड़ जेल की पेपर यूनिट में हैं और मेरे हाथ में जो फाइल है ये तिहाड़ जेल के कैदियों ने तैयार की है। एक ऐसी फाइल जो वुडन फ्री है। वुडन फ्री मतलब इसमें पेड़ और पौधों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें हौजरी का इस्तेमाल हुआ है, इसकी लाइफ लंबी रहेगी, कोई मिलावट नहीं है। तो इस तरीके से तिहाड़ जेल में लाखों फाइलें कैदियों के वो हाथ तैयार करते हैं जो आए तो थे किसी जुर्म की सज़ा भुगतने, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें एक कुशल कारीगर बनाकर इस जेल से विदा करने की ठान ली है। जहां पर जैसा कि हमने आपको बताया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के तमाम दफ्तरों में जो फाइलें तैयार की जा रही हैं वो फाइलें तिहाड़ जेल के कैदी तैयार करते हैं। इसके अलावा तिहाड़ जेल की इन यूनिट्स में हैंडलूम, टेक्सटाइल, कपड़े, बैग, शुद्ध सरसों तेल, हस्त निर्मित सामग्रियां, पेंटिंग्स, जूट के बैग, हर्बल प्रोडक्ट और कैंडल लाइटों के अलावा बहुत कुछ बनाया जाता है। तिहाड़ जेल के कैदियों की मेहनत का ही नतीजा है कि तिहाड़ जेल की फैक्ट्री यूनिट्स करोड़ों रुपए साल में कमा रही हैं और इनमें से कुछ हिस्सा कैदियों को भी सैलरी के तौर पर दिया जाता है। ठीक 4 बज चुके हैं और बेल बज चुकी है, यानी तिहाड़ जेल की तमाम यूनिट्स जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद करने का समय हो चुका है। जो कैदी काम करने के लिए सुबह आते हैं 4 बजे वो अपने अपने बंदी गृह यानी जहां पर उनको रखा जाता है वहां लौट जाते हैं और पूरे दिन की जो दिहाड़ी या वेजिस तिहाड़ जेल के द्वारा उनको दी जाती है। तो ये पूरे दिन का प्रोसेस हमने आपको दिखाया कि कैसे अलग अलग यूनिट, अभी आपको पेपर यूनिट दिखाई हमने, ऐसे ही कारपेंट्री यूनिट, तमाम यूनिट्स जो हैं, बेकरी यूनिट्स सारा दिन काम करती हैं। टेलीफोन सुविधा, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये किसी आम एसटीडी पीसीओ का बोर्ड नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। जैसे फेस्टिव सीज़न हो, दिवाली हो, ईद हो, कैदियों को अपने घर में बात करनी हो, तो तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से ये पहल है बंदी दूरभाष। इस वक्त हम किसी आम लाइब्रेरी में नहीं हैं, हम दिल्ली की तिहाड़ जेल की लाइब्रेरी में हैं। नवभारत टाइम्स मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। भागवत गीता, किसी कैदी का कुछ मन है, कुछ धार्मिक पढ़ने का मन है या उसका कुछ किसी भी विषय पर पढ़ने का मन है, कैदी यहाँ आ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की किताब आपको उपलब्ध है। मुझे नहीं पता कि भारत की आबादी का कितना हिस्सा ये जानता होगा कि तिहाड़ जेल में कैदियों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए कि वापस वो अपराध की दुनिया में ना लौटें जब जेल से छूटें, ये सारी चीज़ें तिहाड़ जेल में उपलब्ध करवाई गई हैं। और अस्पताल का बोर्ड आप देख सकते हैं। किसी कैदी की खुदा ना खास्ता तबीयत बिगड़ जाए 24/7 यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तिहाड़ जेल को मॉडल जेल बनाने का पहला कदम पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी को जाता है। उन्होंने यहाँ सुधार गृह खोले और कैदियों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। इसी का नतीजा था कि जेल में बंद कई कैदियों की अच्छी नौकरी लगी और कुछ ने तो जेल के अंदर तैयारी करके यूपीएससी जैसी परीक्षा तक पास कर ली। अब जेल के भीतर कई तरह की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। तिहाड़ में आज भी
कैदियों के हित के लिए तिहाड़ के मौजूदा डीजी कई अच्छे काम करवा रहे हैं। हम भी आपकी तरह दिवाली मनाते हैं, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से। अंदर ही दिए हम अपने खुद बनाते हैं, और मिठाई यदि लड्डू वगैरह हमें खाने होते हैं तो हर जेल में वे जो कैदी है वे स्वयं बनाते हैं, बाहर से नहीं आते। इसके साथ बहुत सारी गुजियाएँ, बहुत सारे ये पेठे की मिठाई, नमकीन, बिस्किट्स, ये हम खुद अंदर ही बनाते हैं। इन लोगों को और प्रशिक्षित करने के लिए इनकी जितने समय हमारे पास जेल में है, हमारी ये ध्येय रहता है कि ये जनसाधारण जीवन से जितना नज़दीक रह सकें रहें, ताकि इसीलिए हम ये सब त्यौहार वगैरह सभी के मनाते हैं, चाहे ईद है या जो भी है। और इनको हम प्रशिक्षण भी देते हैं, जैसे हम लोग स्किल डेवलपमेंट, जैसे होटल मैनेजमेंट में, आपका फूड इंडस्ट्री में, कारपेंट्री में, वीविंग में, कपड़े बनाने में, कढ़ाई में, गार्डनिंग में, इन सब में प्रशिक्षण इनको दिया जाता है, ताकि जब ये बाहर जाएं तो ये एक अपना जीवन एक सामान्य नागरिक की तरह व्यतीत करें, ना कि एक अपराधी के तौर पे। ये अपनी जीविका स्वयं कमाएं और किसी और पे आश्रित न रहें। एक बार फिर हैव अ हार्ट फॉर देम। तो ये तो थी तिहाड़ जेल से हमारी स्पेशल डिजिटल सीरीज़। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पुराने एपिसोड्स को लाखों लोगों ने अपना प्यार दिया है। इसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे तिहाड़ का जो मेन कैंपस है उसमें 12,000 कैदी रहते हैं। रोज़मर्रा में वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कैसे वो अपराधी के तौर पर इस जेल में आए होते हैं, लेकिन कैसे स्किल्ड लेबर के तौर पर वो जेल से बाहर निकलते हैं। तिहाड़ प्रशासन उन्हें वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है जिससे समाज में निकलकर वो अच्छे नागरिक बन सकें। और जिस फेस्टिव सीज़न को हम और आप घर में एंजॉय करते हैं, इनकी बनाई गई मिठाइयाँ बाहर बाज़ार में उतरती हैं। तिहाड़ हाट, तिहाड़ जंक्शन में वो आपको मिठाइयाँ उपलब्ध होती हैं, और उस मिठाई के मुरीद दिल्ली में हज़ारों लोग हैं। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगला एपिसोड आप किस पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि तिहाड़ जेल की ज़िंदगी कैसी होती है कई दर्शक हमसे हर बार कहते थे। आज हमने दिखाया कि तिहाड़ जेल अंदर से कैसी दिखती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।